जानना चाहेंगे कि आपका इंटेंशन मुस्लिम की तरफ बहुत बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, मुसलमानों का आपकी तरफ बढ़ा हुआ इंटेंशन लग रहा है, इसमें सच्चाई क्या है? मेरा झुकाव बिहार की जनता के प्रति, बिहार की जनता के प्रति झुकाव है। और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा एक पांचवा हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी है। अगर जन स्वराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं, तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए। 2005 से जब से एनडीए बना है, उसके बाद से आरजेडी की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, तो आरजेडी को कभी, आरजेडी या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी आरजेडी जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आरजेडी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और अभी का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बढ़त है। तो हमारा अगर मुकाबला है तो जो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा, कि जो 50 सीट में आगे है उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। किसने कह दिया आपको? भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा। लोकसभा में कितना सीट है आरजेडी को? 2014 में आरजेडी को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट मिला। और आप लोग बता रहे हैं बाप रे कितना बड़ा दल है आरजेडी। आरजेडी, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आरजेडी अपने दम पर, लालू जी से बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जन स्वराज के संस्थापक सदस्य उस विधानसभा क्षेत्र के 1 तिहाई जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों ने अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और फिर वहां वोटिंग हुई और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में आपने अगर अपना विश्वास खो दिया, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एफिडेविट देने के बाद ही आप जन स्वराज से लड़ पाएंगे। इस बात को हम लोग जन स्वराज अपने संविधान में लिख रहा है। तीसरा और अंतिम सवाल कि जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें? ठीक बात है, ये अच्छा सवाल है। जन स्वराज पर भरोसा इसलिए करें कि पहले से जो लोग यहाँ पर हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। आपने उसको जांच लिया, परख लिया, जानते हैं कि ये दवा काम नहीं करती है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, भगवान न करे, और उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिस सुधर ही नहीं रही है। डॉक्टर ने दवा दिया, हर तरह का दवा दे दिया, वो सुधर नहीं रहा है। आपने कहा डॉक्टर साहब इससे क्या होगा, अब तो नहीं सुधर रहा है। डॉक्टर ने कहा भाई एक नई दवा आई है, उसका पूरा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 20% 40% संभावना है ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ खतरा भी हो सकता है। आपका अगर आदेश हो, अगर आप सहमत हो तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं आप क्या करें। इस नजरिए से मैं कह रहा हूँ कि अगर 130 सीट आया, इसका मतलब है कि आधी बिहार की जनता भी हमसे इस विचार से, इस प्रयास से कन्विंस नहीं हुई। उस नजरिए से ये हार हुई। तो हमको और प्रयास, कम से कम 2 तिहाई बिहार की जनता को इस प्रयास की शुद्धता और ईमानदारी पर भरोसा जब तक न हो, तब तक प्रशांत किशोर का ये प्रयास जारी रहेगा, तभी सुधार होगा। सिर्फ सरकार बनाने से सुधार नहीं होगा। देखिए, हमने जो शुरुआत किया तो आपको बताया कि दल होगा, तो आप कहे कौन होगा? हम बोले जन स्वराज होगा। फिर बोला दल का नेता कोई होगा,
हमसे काबिल होगा। तो आपने फिर पूछा कौन होगा, तो हमने कहा हमसे काबिल होगा 2 तारीख को, उसका नाम चेहरा देख लीजिएगा। फिर आपने कहा कि आपका एजेंडा क्या होगा, तो हमने आपको कहा गांधी मैदान से जारी करेंगे, उसको पढ़ के संतोष कर लीजिएगा। उसके बाद जारी ये भी करेंगे कि सीएम कौन होगा। एवरेस्ट पर चढ़ना है तो एक एक कदम भी चढ़ना पड़ेगा। एक ही बार रस्सी बांध कर एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, गिर जाइएगा, रास्ते में खराब हो जाएगा।